बहरा अरब में समुद्री तूफान बेपरजॉय मजीद शदीद। कराची से 550, ठट्टा से 530 किलोमीटर दूर तूफान के गेट 40 फीट ऊंची लहरें, 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान 15 जून की दोपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान किसी मुकाम पर टकराने का इम्कान। तूफान की साहिल से टकराने के बाद समुद्र की लहरें 8 से 12 फीट बुलंद होने का खदशा। समंदरी तूफान के पेश नजर आज से 17 जून ठट्टा, सजावल, बदीन, धरपारकर और उमरकोट में तूफानी बारिशों और आंधी का इम्कान। 14 से 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। क्लाउड बर्स्ट से निस्फ घंटे में 60 मिलीमीटर तूफानी बारिश का खदशा। समुद्री तूफान से सजावल को सबसे ज्यादा खतरा। 3 इलाकों से 60,000 अफराद के इनखला का मंसूबा। ठट्टा केटी बंदर से 14,000, घोड़ाबारी से 8,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। ठट्टा सजावल के फजाई जायजे के बाद वजीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में 450 इमारतें खतरनाक करार। शहर से बिलबोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत। समंदरी तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते तैनात। साहली इलाकों से शहरियों के इनखला में इंतजामिया की मदद के लिए हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से मजीद फौजी जवान रवाना। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में DG रेंजर्स, GOC हैदराबाद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। कराची में साहिल जाने वाले रास्ते बंद, माहीगीरी पर पाबंदी आयद, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। समुद्री तूफान से निमटने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध के इंतज़ामात की तारीफ। वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा आवाम के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इंतजामी नाअहली ने डिफेंस कराची के रिहायशियों को दोहरे इम्तिहान में डाल दिया। रेन ड्रेनेज मंसूबा अजाब बन गया। मुतादिद सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं। 6 माह बाद भी काम मुकम्मल ना किया जा सका। गटर के ढक्कन गायब होने से हादसात मामूल बन गए। बारिश हो गई तो क्या होगा, आवाम परेशान। समुद्री तूफान बेपरजॉय से मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं के बायस मुंबई एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख। भारतीय रियासत गुजरात में भी तेज हवाएं और बुलंद लहरें। माहीगीरी पर पाबंदी। साहिली इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन के खिलाफ हमलों में मुलविस था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। चूंकि पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने जैसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है। पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेश करदा करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दी। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों को सजा देना दिफाई फोर्सेस का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपील का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन 9 मई के मुल्ज़िमान के पास 3 अपीलों का हक है। अमरीका, यूरोप को गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती।
सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। शरपसंदों और सहूलतकारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 9 मई से कबल शरपसंदों की जहन साजी की गई। आसिफ किरमानी के माफ़ी मांगने के मुतालबे पर PTI सेनेटर्स का शोर शराबा। मुल्क को नफरत, फसाद और तफरीक से पाक करने की जरूरत है। शोहदा की यादगारों पर हमला करने वालों को सिर्फ जाती मफादात अजीज हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस्तकबालिये से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ की महाफिज है। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वाज़े किया गया कि इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। 9 मई को होने वाले वाक़यात तारीख का सियाह बाब करार दिया है। वहाँ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर ये तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखकनी होनी चाहिए। मरकज़ी मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात के लिए 4 सूबाई जमातों को तैयारी करने की हिदायत दी। इलेक्शन के हवाले से कोई अबहाम मौजूद नहीं। अगर इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को बेरहमी से ज़मीन बोस किया। CPEC को फ्रीज करके चीनी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट में खामियों को दूर करने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी। तकरीब से खिताब में कहा, बजट की बेहतरी के लिए ख़दशात को खुले दिल से सुनेंगे। लोग पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें कर रहे थे। हमने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर। आमिर महमूद क्यानी सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी, मुराद राज, फैयाज चौहान और फिरदौस आशिक अवान तर्जुमान मुकर्रर। इसहाक खाकवानी, नुमान लगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, खुरम रोकड़ी भी तर्जुमान होंगे। PTI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान तीमरगरा जेल के बाहर से गिरफ्तार। शकील खान को DHQ अस्पताल मालाखंड में गैर कानूनी तकरीरों के इल्जामात में महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। मुलजिम को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मेयर कराची की जंग अदालतों तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जमात इस्लामी की मेयर के इंतखाब में बराह रास्त हिस्सा लेने का कानून चैलेंज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध असम्बली ने तमाम पहलू मद्देनजर रखकर कानून साजी की है। मेयर बनना हाफिज नईम के हाथ की लकीर में नहीं, इसलिए वो लिसानी सियासत पर उतर आए। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी बरस पड़े। कहा, जमात इस्लामी MQM के बॉयकॉट या फौजी आमरीत में ही जीत सकती है। तुम मुल्क दुश्मन से हिमायत मांगो तो ठीक, हम अवामी नुमाइंदों से वोट मांगे तो गलत। रावलपिंडी की तहसील कलर सैदा में मां और 3 बच्चे नाले में डूबकर जान बहाक। मां कपड़े धो रही थी कि 11 साला लाइबा, 9 साला सुमेरा और 9 साला अजीजुल्लाह डूब गए। बच्चों को बचाने की कोशिश में मां ने भी नाले में छलांग लगा दी। और शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जून और उसके बाद महंगाई में कमी का इम्कान। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। आइंदा माली साल का बजट मामूली सुखड़ाव की निशानदही कर रहा है।